जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल थाना अंतर्गत अरगा उसरी पंचायत के गोरा गांव में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चे की हुई मौत। मरने वाले 2 सहोदर भाई और तीसरा चचेरी बहन है। जानकारी के अनुसार गांव के समीप से बहने वाली पुरानी कमला नदी में मंगलवार को दोपहर लगभग 11 बजे एक ही आंगन के 3 बच्चे नहाने गए। इसी दौरान सबसे छोटा लड़का चंदन गड्ढे में चला गया और डूबने लगा। ज्ञात हो कि नदी के पेट की जेसीबी से खुदाई के कारण काफ़ी गहरे गड्ढे बने हुए हैं। चंदन को डूबता देख उसका सगा भाई मोहन केवट और उसकी चचेरी बहन शिवानी कुमारी ने बचाने का भरसक प्रयास किया, किंतु बचाने के क्रम में वो दोनों भी गहरे पानी में चले गए और डूब गए। आसपास किसी के नहीं होने के कारण लोगों को इसकी भनक बाद में हुई, जब तीनों एक साथ बहुत देर तक घर से गायब रहे। परिजन खोजबीन में जुट गए। लगातार खोजने पर भी तीनों बच्चे का पता नहीं चल रहा था। तभी लगभग दोपहर 2 बजे किसी बच्चे ने जानकारी दी कि पानी में कुछ उबल रहा है। परिजन सहित ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचे तो पाया कि तीनों बच्चे की लाश पानी में उबल रहा है। मृतक उसी गांव के मनोज केवट के 10 वर्षीय पुत्र चंदन केवट एवं 12 वर्षीय पुत्र मोहन केवट व रविंद्र केवट के 12 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में पहचान हुई। मृत शरीर को देख गांव में मातम छा गया। लोगों ने बताया कि तीनों बच्चे काफ़ी हंसमुख थे और लोगों से काफ़ी दुलार और स्नेह पाते थे। माँ, दादी सहित आसपास के लोगों की भी ज़रूरत में हाथ बटाकर गांव के दुलारे बने हुए थे। तीनों की लाश को देखकर किसी के आंसू नहीं रुक रहे थे। सब यही कह रहा था कि एक ही परिवार के 3 चिराग को असमय उठाकर भगवान ने ठीक नहीं किया। इन तीनों लाशों को देखकर गांव के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों के चित्कार और रोने की आवाज़ से पूरा वातावरण गमनीय हो गया। मृतक लड़के की मां रीना देवी, पिता मनोज केवट व दादी गोदावरी देवी ने अपना सुध बुध खो बैठा। यही हाल मृतक की माता पिंकी देवी, पिता रविंद्र केवट व दादी भुल्ली देवी का भी था। एक साथ 3 लाशों को देखकर उपस्थित सभी लोग अपने को रोने से नहीं बचा सके। बता दें कि मृतक चंदन 4 भाई बहन था। परिजनों की पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उस उम्मीद में थे कि बच्चे बड़े होकर परिवार का सहारा बनेंगे, लेकिन उनके मौत ने उनके माता पिता को और भी बेसहारा कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों पढ़ाई में भी मन लगाते थे, पढ़ने में काफ़ी रुचि थी। उम्मीद थी कि बड़ा होकर गांव के संताप को खत्म करेंगे, लेकिन बच्चे की मौत पर कोई भी अपना आंसू नहीं रोक पा रहे थे। चंदन वर्ग 2, मोहन और शिवानी वर्ग 4 की छात्रा बताई जाती है। लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित थे। घटना की सूचना पूर्व मुखिया गंगा देवी सहित अन्य ने अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष व अनुमंडल पदाधिकारी को दी। इस पर जानकारी मिलने पर एसआई ब्रिज बिहारी राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। परिजन सहित ग्रामीणों मुआवजे की मांग को लेकर आ रहे थे। उनका कहना था कि इस गरीब का तो सब कुछ उजड़ गया। अगर सरकारी सहायता अभी भी इन गरीबों को नहीं मिलेगा तो सरकारी लाभ और योजनाओं का क्या फ़ायदा। पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर आश्वासन देकर सबको शांत किया। तीनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। वहीं इस मामले को लेकर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी व उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्र, प्रभाकर, स्थानीय मुखिया सहित कई आम और खास लोगों ने पीड़ित परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार 4-4 लाख रुपये एवं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20-20 हज़ार रुपये देने की मांग जिला पदाधिकारी व अंचलाधिकारी से की। साथ ही मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की ओर भी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बिरौल अंचल के अरुण कुमार सक्सेना ने अंचलाधिकारी के रूप में संभाला पदभार। पूर्व सीओ श्री राकेश ने पदभार सौंपा, हालांकि वित्तीय प्रभार नहीं सौंपा जा सका। गौराबुराम प्रखंड अंतर्गत आधारपुर गांव में एक महिला
मंगलवार को अपने खेत में धान रोप रही थी। इसी दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात से महिला जख्मी होकर बेहोश हो गई। वहीं कुछ ही दूर पर दूसरे खेत में धान की रोपाई कर रहे कुछ महिलाओं का नज़र उस पर पड़ा, जो कि वह जख्मी हालत में थी। महिला ने जख्मी को वहां से उठाकर घनश्यामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान आधारपुर निवासी दुखन पासवान के 35 वर्षीय पत्नी ममता देवी के रूप में की गई। पुलिस मृतका को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। ममता अपने पीछे 2 पुत्र को छोड़ गई। बिरौल के अकबरपुर बेक गांव में निजी मकतब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक पर मासूम बच्चे की जमकर पिटाई का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। मामला दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के अकबरपुर बेक का है, जहां एक निजी कोचिंग संस्थान का शिक्षक ने टास्क न याद करने के कारण बच्चे की पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। लोगों में इसके प्रति काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। बिरौल प्रखंड अंतर्गत चल रहे शिक्षक नियोजन के पहले चरण में 26 पंचायतों में से 17 पंचायत हेतु नियोजन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुल 115 रिक्तियों के विरुद्ध 88 शिक्षकों का नियोजन किया गया। वहीं 5 उर्दू शिक्षकों का भी नियोजन करते हुए कुल 93 शिक्षक नियोजित हुए। बिरौल से 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। उक्त जानकारी देते हुए सहायक थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा ने बताया कि डुमरी मोड़ से राजकुमार सहनी और मुकेश सहनी की गिरफ्तारी की गई है। 3 मामलों के फरार अपराधी प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त जानकारी देते हुए सहायक थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा ने बताया कि उक्त अपराधी बिरौल थाना अंतर्गत कांड संख्या 204/19, 42/20 और 122/21 में आरोपित था। किड्स जोन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मेडिटेशन बेस्ड
आधुनिक तकनीकी एवं सुविधा के साथ एक अनोखा माहौल, जहां बच्चे खेल खेल में करते हैं पढ़ाई। प्ले स्कूल के वास्तविक रूप में आपके शहर में पहली बार योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चों के इंटरनल गुण को उभार कर योग्य बनाने वाली संस्थान किड्स जोन। किड्स जोन में नामांकन प्रारंभ है। नामांकन हेतु संपर्क करें। नोट करें कॉन्टेक्ट नंबर है 6202622016। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.